हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? कोई एक मैसेज कर दे मुझे। बोलो, अस्सलाम वालेकुम। बोलो। दुकान हो जाए हमारे। आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको? हाँ, बस 2 मिनट वेट कर लें, कुछ और दोस्त हैं वो भी जी ज्वाइन जी कर सर, लें। आ रही है आपकी बात। उम्मीद है कि आप सबको पीपीटी फाइल और दूसरी 2 पीडीएफ फाइलें वो दोनों आप सबको मिल गई होंगी ग्रुप में। अदरक और लहसुन के साथ थोड़ा पानी भी शामिल कर दिए। अभी काटने की हरी मिर्च। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है क्लास नंबर 3 और हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड मैप। हमने सेंट्रल एशिया कवर किया था और उसके बाद साउथ एशिया कवर किया था। आज जो रीजन हम कवर कर रहे हैं वो है साउथ ईस्ट एशिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पीपीटी फाइल अभी आपको नजर आ रही है, क्योंकि कल शायद किसी को नजर नहीं आ रही थी। वो कल नहीं, 2 दिन पहले उन्होंने मैसेज किया था। तो सबसे पहले देखते हैं एशिया के मैप को। जी जी बोले इन्फिनिक्स, आप अपने शायद नाम से ज्वाइन नहीं किया। आप मैसेज कर दें, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देगी, आप मैसेज करें। ये इन्फिनिक्स जिसका मोबाइल है, इन्फिनिक्स से जिसने ज्वाइन किया हुआ, आप हाथ रेज कर रहे हैं, आप मैसेज कर दें जो आपका इशू है। आवाज़ आपकी मुझे नहीं आएगी क्योंकि मैंने जो माइक कनेक्ट किया हुआ है उसमें हेडफोन नहीं है। मैसेज करें आप। चलें, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। ये आपको नजर आ रहा, चले ठीक है। जी चलो, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो ना तो आप मैसेज कर दीजिएगा लास्ट में। तो हमने सेंट्रल एशिया पढ़ा था, हमने साउथ एशिया पढ़ा था। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे साउथ ईस्ट एशिया। सबसे पहले तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एशिया का मैप है। एशिया का मैप आपके सामने है। ये मैप स्ट्रेच आउट होता है कजाकिस्तान से ऊपर, नीचे मालदीव, वेस्ट में तुर्की और ईस्ट में जापान। हमने जनाब, ये था पूरा साउथ एशिया, इसको हमने कल कवर कर लिया था। उसके बाद था सेंट्रल एशिया, ये हमने पहली क्लास जो थी उसमें कवर किया था। आज जो हम कवर करेंगे बेटा वो करेंगे साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मतलब एशिया के साउथ में और साउथ में भी ईस्ट में। ठीक है, अब हम एशिया, ये पूरा एशिया है ना, ये पूरा हमारा एशिया है। ठीक है, यहाँ से। और रीजन जो अब हम कवर करने वाले हैं वो क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। इसका मतलब एशिया के साउथ में। ये रहा एशिया का साउथ, ईस्ट का मतलब ये। तो हम जो आज रीजन कवर करने वाले हैं वो ये रीजन है। ठीक है, तो आज हमसे जो रीजन कवर करेंगे वो है साउथ ईस्ट एशिया। उम्मीद है कि मैंने आप सबको कहा था कि आप मैप ले लें, आप लोगों ने मैप ले लिया होगा। देखें, ये है साउथ ईस्ट एशिया। ये
अगर जब तक आपको नॉर्थ ईस्ट और साउथ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आपको मैप की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो साउथ ईस्ट एशिया की प्लेसमेंट ऑन द मैप आप सभी को समझ आ गई होगी कि वो क्या है, एशिया के साउथ में और क्या ईस्ट में, ईस्टर्न साइड में, साउथ में जो रीजन है उसको साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है। और वही कंट्रीज, वही जो है ना, वो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले कुछ अहम बातें मैं आप लोगों को बता दूं। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो कंट्रीज आते हैं वो ये हैं: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, मलेशिया और ईस्ट तिमोर। अच्छा, दूसरी ये बात कि ये जो ब्रुनाई आपको दिख रहा है, ब्रुनाई जो है वो रेड कलर का है, और ये जो ब्लू कलर का है ना वो क्या है, मलेशिया है। ब्रुनाई जो कंट्री है वो बिल्कुल छोटा सा कंट्री है जो मलेशिया के समझे अंदर ही है। तो ये ब्लू कलर का मलेशिया है और ये छोटा सा ये क्या है, ये क्या है, ब्रुनाई। तो टोटल 11 कंट्रीज हैं इसके अंदर। कितनी कंट्रीज है बेटा? 11 कंट्रीज। साउथ एशिया रीजन क्या है? वास्ट रीजन ऑफ एशिया सिचुएशन इन ईस्ट ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट। इंडियन कॉन्टिनेंट क्या मतलब कि ये जो जहाँ से इंडियन कॉन्टिनेंट का हम समझ लें कि पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान इंडिया दोनों के ईस्ट में है। जैसे मैंने पहले प्रीवियस मैप में आपको बताया कि ईस्ट का ईस्ट में है और ईस्ट में ये सारे कंट्रीज हैं। और एंड साउथ ऑफ चाइना, ये ऊपर चाइना है और चाइना के नीचे है। अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं मैप पे। ये देखें कि अगर चाइना के साउथ में है, ये रहा चाइना, साउथ का मतलब क्या है, चाइना के नीचे, ये रहा साउथ के चाइना। दूसरा क्या है, ईस्ट ऑफ इंडिया, ये रहा इंडिया। और ईस्ट ऑफ इंडिया का मतलब यानी यहाँ से यहाँ तक। तो इन दोनों लाइन का जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो वो क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। तो उम्मीद करता हूँ कि मैप की इस रीजन की स्टैंडिंग जो है या लोकेशन आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं इधर। तो ये क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना के साउथ में और इंडिया के ईस्ट में, ये जो बेसिक एमसीक्यूज आते हैं। तीसरा इस पे, यहाँ पे कंट्रीज कितने, यहाँ पे टोटल बेटा 11 कंट्रीज है। कितने? 11 कंट्रीज। कंट्रीज कौन कौन से है? म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर और ब्रुनाई। अब ब्रुनाई में आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ब्रुनाई बिल्कुल एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन वो कहाँ पे है? वो यहाँ पे, ये रहा रेड कलर का, जो क्या है, मलेशिया के अंदर ही है। ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में दो किस्म के कंट्रीज है ना। ये एक तो वो है कि जो क्या है, लैंड है पूरी, दूसरे क्या है, आइलैंड्स हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू डिसिमिलर प्रोपोर्शनल्स, अ कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्शन कॉमनली नोडेड मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया। ये है मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे क्या है, लैंड है पूरी। ये म्यांमार से लेकर कंबोडिया तक ये क्या है, पूरी लैंड है एक किस्म की, है तो बाकी भी लैंड, लेकिन ये क्या है, ये आइलैंड नेशंस नहीं है। और दूसरी कौन सी है, दूसरे आइलैंड नेशन है, ये सारे आइलैंड नेशन है ये। और ये आइलैंड नेशन क्या होगा, जिनके चारों साइडों पे क्या है, पानी आइलैंड है। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई और थाईलैंड, यहाँ पे जी। तो ये सारा जो हमारा क्या है, ये है साउथ ईस्ट एशिया। और ये यहाँ पे इसके इनकी आइलैंड नेशन है, ये नीचे। और यहाँ ऊपर पे क्या है, मेन लैंड, यहाँ के लैंड कंट्रीज है। क्लियर है अभी तक? टोटल 11 कंट्रीज हैं, जैसे मैं आने आप सबको वो बताया, पीछे भी हमने देखा। ब्रुनाई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर। इनके कैपिटल्स हमेशा करने चाहिए, हमें याद आते हैं इनके कैपिटल्स। ब्रुनाई का कैपिटल जो है ना वो बड़ा ट्रिकी सा है, और अक्सर जो है ना आता भी है, और हम एमसीक्यूज में गलत करके आते हैं इसको। बंदर सिरी भगवान कैपिटल का नाम है, प्रोनाउंसिएशन। कंबोडिया का फेनोम फेन। ईस्ट तिमोर का दिल्ली। ये आप ऐसे याद सकते हैं कि तेम्बू जो है वो इंडिया का बादशाह था। इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली है। इंडोनेशिया का जकार्ता। जकार्ता के बारे में एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अभी जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज विल बी एक्सटेंड बाय 2040। 2040 तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, एक ऐसा कैपिटल है जो बिल्कुल पानी में सबमर्ज हो जाएगा। और वो अपना कैपिटल क्या है, शिफ्ट कर रहे हैं ये पूरी। हाँ, तो वो है जकार्ता। तो ये एक एमसीक्यू से अक्सर आता है। लाओस का वेंटियमी। मलेशिया का कोलमपुर है। म्यांमार का नेपीतेव। फिलीपींस का मनीला है, फिलीपींस का। सिंगापुर का सिंगापुरी है। और थाईलैंड का बैंकॉक और वियतनाम का हनोई।
अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि कल मैंने हमको डिस्कस किया था, कल नहीं लास्ट क्लास में मैंने आपको लैंडलॉक कंट्रीज के बारे में बताया था कि लैंडलॉक कंट्रीज वो हैं कि जिनको कहीं से भी समुंदर नहीं लगता। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक लैंडलॉक कंट्री है, वो क्या है? लाओस। अब देखते हैं कि ये लैंडलॉक कैसे है। थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये देखिए आप, ये है लाओस। अब आप देखिए लाओस लैंडलॉक क्यों है? क्योंकि लाओस के नॉर्थ में भी कोई समुंदर नहीं है, ईस्ट में भी कोई समुंदर नहीं है, वेस्ट में भी कोई समुंदर नहीं है, और साउथ में भी कोई समुंदर नहीं है, क्योंकि इन चारों साइडों पे कंट्रीज हैं। तो ये क्या है? लैंडलॉक है, इसको आजाद समुंदर की एक्सेस नहीं है। तो जिस भी कंट्री को आजाद समुंदर की एक्सेस नहीं हो और चारों साइड पे कोई और कंट्रीज हो, तो उसको लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक ही लैंडलॉक कंट्री है, वो कौन सा है? लाओस है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप नोट भी करते जाएं। ये सारे कैपिटल्स हो गए। अच्छा, दूसरी ये बात कि यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज कौन से हैं? मलेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री, इंडोनेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री, एंड वो यहाँ पे छोटा सा कंट्री है ब्रुनाई। ये तीनों कंट्रीज जो है क्या है? मुस्लिम कंट्रीज हैं। वैसे तो मुस्लिम पॉपुलेशन इन सारों कंट्रीज के अंदर है, लेकिन ये तीनों कंट्रीज को क्या है? वो क्या है? मुस्लिम कंट्रीज है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। अच्छा, इनका एरिया कितना है साउथ ईस्ट एशिया का? 4.5 मिलियन किलोमीटर इसका एरिया है साउथ ईस्ट एशिया का। पॉपुलेशन कितनी है? 67 करोड़ हम कह सकते हैं पॉपुलेशन है इसकी। हो सकता है ये शायद फिगर मैंने सही नहीं लिखी, पॉपुलेशन आप देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा ये है मेन जो है ना, वो एरिया है 4.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और एक एसोसिएशन है इन पूरी साउथ इन एशिया कंट्रीज की। जैसे हमारे यहाँ हमने पढ़ा था कि साउथ एशिया में सार्क थी, जहाँ पे क्या है? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जाता है कि आसियान का ये क्या है, ये एमसीक्यूज में आता है। और आसियान का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? वो है जकार्ता। और जकार्ता किसका कैपिटल है? इंडोनेशिया का। दूसरा, इस रीजन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपिलेजो है। आर्कीपिलेजो का मतलब ये होता है कि कलेक्शन कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपिलेजो कौन सा है? वो है इंडोनेशिया। और वो कहाँ पे है, किस रीजन में? वो है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। और टोटल 25,000 आइलैंड्स है, छोटे बड़े 25,000 आइलैंड्स इंडोनेशिया के अंदर है। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट आता है। दूसरा ये कि इस रीजन के अंदर रिंग्स ऑफ फायर भी लगती है। अब रिंग्स ऑफ फायर क्या है? सबसे पहले तो ये देख लें जनाब, ये आपकी आ गई रिंग्स ऑफ फायर। ये रिंग्स ऑफ फायर क्या है? ये हमने, लाइन तो इमेजिनरी है, लेकिन ये वो एरिया है दुनिया का जहां से ये देखिए ना, ये पूरी रिंग ऑफ फायर जा रही है। देखिए, ये रिंग्स ऑफ फायर एक ऐसे एरिया है, इस एरिया के अंदर वोल्केनिक एक्टिविटी, लावा जो है ना, लावा जैसे हम फिल्मों में वगैरह देखा करते थे, माउंटेन्स में लावा होता है, यहाँ पे लावा। और यहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं। तो इस रिंग्स ऑफ फायर के एरिया के नजदीक जितने भी कंट्रीज होंगे, वहां पे वोल्केनिक एक्टिविटीज, सबसे पहले लावा, दूसरा वहां पे अर्थक्वेक्स बहुत होंगे। तो इस वजह से इसको रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। और रिंग्स ऑफ फायर का साउथ ईस्ट एशिया से क्या कनेक्शन है? रिंग्स ऑफ फायर का साउथ ईस्ट एशिया से ये कनेक्शन है कि साउथ ईस्ट एशिया के कुछ ममालिक जो हैं वो इस रिंग्स ऑफ फायर के अंदर आते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक थाईलैंड और दूसरा इंडोनेशिया। ये देखें आप, यहां पे मैंने आपको बताया था अपना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, सॉरी, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इधर किधर यहाँ पे थाईलैंड है, और यहाँ पे माउंट सेलेमेट जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या है? इंडोनेशिया। तो इस रिंग्स ऑफ फायर का मतलब क्या है कि ये वो एरिया है दुनिया की ज्योग्राफी के अंदर कि जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज और अर्थक्वेक सबसे ज्यादा होते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया के दो ऐसे कंट्रीज हैं जो रिंग्स ऑफ फायर के अंदर आते हैं। कौन से? एक तो थाईलैंड और दूसरा इंडोनेशिया। और इसी वजह से आप न्यूज में देखेंगे इन दोनों कंट्रीज के अंदर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं, नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है। होप सो कि ये रिंग्स ऑफ फायर भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि रिंग्स ऑफ फायर भी अक्सर एमसीक्यूज के अंदर बेटा आता है।
दूसरी ये बात, एक बात मैं आपको भूल गया कि ये रहा, सबसे पहले तो आप देखेंगे ये रहा हमारा साउथ ईस्ट एशिया जो हम रीजन पढ़ रहे हैं, ये म्यांमार और ये यहाँ पे इंडोनेशिया। अब यहाँ पे देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया जो है किन दो ओशंस के बीच में है। ये रहा पैसिफिक ओशन और ये रहा इंडोनेशियन इंडियन ओशन। तो ये एज इट इज एमसीक्यू जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है वो किन दो ओशंस के बीच में है। तो बेटा इसके ईस्ट में है नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन और इसके वेस्ट में है इंडियन ओशन। तो ये एक एज इट इज एमसीक्यू जाता है, ये समझे कि सैंडविच हुआ पड़ा है दो ओशंस के बीच में, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। इंडियन ओशन वेस्ट पे है और पैसिफिक ओशन जो है ईस्ट में है। और लास्ट बात जो इस रीजन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इस रीजन के अंदर एक चीज देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लें कि दुनिया की जितनी भी ट्रांसपोर्ट होती है ना वो बाय सी होती है, बाय शिप्स होती है। तो इस रीजन के अंदर एक ऐसा इलाका है जिसको कहा जाता है स्टेट ऑफ मलाका। जहाँ पे ये आपको एरो नजर आ रहा है, स्टेट ऑफ मलाका। स्टेट ऑफ मलाका क्या है? सबसे पहले तो स्टेट का मतलब क्या है बेटा? स्टेट का मतलब ये होता है कि एक छोटी सी गली, शायद आपके पास नेट इशू है, बाकी को आवाज आ रही है मेरी सही? हेलो, आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है मेरी आप सब लोगों को? अगर आवाज आ रही है तो कंफर्म कर दें। जी सर, चलिए क्लियर ठीक है। आ रही है। तो आप देखें कि स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर कंटेनिंग टू लार्जर वाटर बॉडीज। अब देखें ये है यहाँ पे, ये रहा स्ट्रेट ऑफ मलाका, मलेशिया, ये रहा मलेशिया ऊपर, ये नीचे सिंगापुर, और ये जहाँ जो एरो नजर आ रहा है बेटा ये क्या है? ये छोटी सी पतली सी पानी की गली है। तो पतली सी पानी की गली को स्ट्रेट कहा जाता है और इसका मकसद ये होता है कि ये दो बड़े वाटर बॉडीज को मिलाता है। इस तरफ पैसिफिक ओशन है और इस तरफ इंडियन ओशन है। तो ये हो गए, ये है पैसिफिक ओशन इस तरफ, तो मतलब ये बड़ी वाटर बॉडीज है, और इस तरफ इंडियन ओशन हो गया, ये और बड़ी वाटर बॉडी है। इन दोनों को जो कनेक्ट करती है पतली गली वो क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलाका, ये छोटी सी गली, इसे इस वजह से इसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया बेटा स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट इज अ नैरो स्ट्रेट ऑफ अ वाटर, नैरो स्ट्रिप, नैरो गली है पानी की कि जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलाका। ठीक है, ये बीच में आपका स्ट्रेट ऑफ मलाका है। एक मिनट में कलर चेंज कर लूं। ये जो एरो है ये स्ट्रेट ऑफ मलाका है, और इसके ऊपर वाली तरफ जो है बेटा, यहाँ पे मलेशिया है, नीचे सिंगापुर है, बीच में पतली पानी की गली है, वो कनेक्ट करती है ये इसके जो है ईस्ट साइड पे पैसिफिक ओशन और वेस्ट साइड पे इंडियन ओशन। तो स्टेट ऑफ मलाका एक पतली गली है जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है, और किन दो कंट्रीज के बीच में है? मलेशिया और सिंगापुर। ये देखें, इस एक अंडरस्टैंडिंग से आपके 4 एमसीक्यूज कम से कम इससे आते हैं। सबसे पहले तो स्टेट ऑफ मलाका किन दो कंट्रीज के बीच में है? मलेशिया और सिंगापुर। और दूसरा, ये किन दो बड़े ओशंस को मिलाता है? पैसिफिक और इंडियन ओशन को। और स्टेट ऑफ मला की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि पूरी दुनिया की जितनी भी शिपिंग ट्रेड है, क्योंकि दुनिया की जो ट्रेड होती है वो बाय सी होती है और सी में जहाज चलते हैं, तो पूरी दुनिया की जो शिपिंग ट्रेड है ना उसका 40% यहाँ से चलता है, 40%। अब आप देखें कि यहाँ पे ये जितने भी कंट्रीज हैं, ऊपर से चाइना से लेकर ताइवान से लेकर यहाँ सिंगापुर तक, ये और ये सारे कंट्री, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ये सारे कंट्री, इधर से ऊपर से उधर जापान भी है, ये फिलीपींस भी है, ठीक है। इन सारे कंट्रीज को जो ट्रेड है जो पूरी दुनिया से होती है, वो इनकी जो शिप्स हैं वो इस नैरो पतली गली से होके फिर पूरी दुनिया में जाके आगे जाते हैं। तो आप समझ लेंगे इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो इसको स्टेट ऑफ मलाका कहा जाता है, और ये जो है 800 किलोमीटर लंबी है, 60 किलोमीटर चौड़ी है, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को मिलाती है। कौन कौन से? पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को। तो अभी तक जो साउथ ईस्ट एशिया है उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो सारे हमने कवर किए। यहां तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज पूछनी है तो मुझे बता दें, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे वो पाकिस्तान अफेयर्स का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। इधर तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है बता दें, अगर क्लियर है तो सारे थम्स अप देते हैं और क्लियर लिख दें मैसेज में। क्लियर है अभी तक बेटा? ये सारी चीजें क्लियर है तो आप हैंड रेज कर दें और मैसेज में लिख दें, चैट में लिख देंगे क्लियर है। चलेंगे, ठीक है। नवीद आपका क्लियर है। अनम, मरियम, उमेर
क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलें जी, ठीक है। अच्छा हाँ, ये स्लाइड मैंने आप लोगों को ये ना भेज दिए। तो आज हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर्स का भी एक जो है लेक्चर, वो भी इसके साथ साथ शुरू करने हैं। अगले सारे दिन जो 8-10 दिन है ना, वो मेरी जॉब नहीं है, लीव ली हुई है मैंने। तो कल से हम क्या करेंगे, 2-2 3-3 लेक्चर साथ लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह मैप तो कल से मैप की तो डबल ट्रिपल मैप के रीजन्स कवर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिनों के अंदर मैप जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैप को आप क्लोज कर दें, और अब हम चलते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ। पाकिस्तान अफेयर्स की आज पहली क्लास है, इससे पहले पाकिस्तान अफेयर्स की कोई क्लास नहीं हुई है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी आज ज्वाइन किया है, मैप की 2 क्लासेस हो गई हैं, वो 2 PPT फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आज पाकिस्तान अफेयर्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी, ये पाकिस्तान अफेयर्स की फाइल आपको शो हो रही है? अच्छा, वेट अ मिनट में करता हूँ शो। हाँ, वो थोड़ा शो है, 1 मिनट। एक मिनट मैं शो करता हूँ। पता नहीं, फाइल्स यहाँ पे शो नहीं हो रही, मेरे पास तो खुली हुई है। जस्ट मिनट। अब हो रही है शो? जस्ट मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
है